ओके, हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। डीवीडी के चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 को हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रैक्टिकल्स के साथ, और अब हम इंटर हो चुके हैं चैप्टर नंबर 6 में। जैसे कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंसेस की बातें कर रहे हैं, हमने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंसेस को भी पॉइंट आउट किया, स्टडी किया, किस तरह से वो हम ड्रा करते हैं, किस तरह से उनका एक डिस्टेंस होता है जिसके बीच में हम एक जोन बनाते हैं। उसके बाद हमने ट्रेंड लाइंस को भी देखा कि ट्रेंड लाइन हम कैसे ड्रा करते हैं, ट्रेंड लाइंस के ब्रेकआउट्स कैसे होते हैं, सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइंस को कैसी होती हैं, ट्रेंड लाइन की एंगल कैसे होनी चाहिए, तो हमें पता चलता है कि ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारी चीज़ें पीछे हो गई। अब हम नेक्स्ट आ रहे हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंसेस के ही साइकोलॉजी को अगर आप देखें तो एक बहुत ही यूज़फुल टूल है जिसको प्रोफेशनल भी यूज़ करते हैं। MT4 के ऊपर मार्केट में यूज़ किया जाता है। उस टूल का नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। काफ़ी लोग इसको फिबोनाची पढ़ते हैं, फिबोनाची पढ़ते हैं। तो ये एक टूल है, ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ये एक टूल है। अब फिबोनाची जो है वो लियोनार्डो पिसानो बिगोलो एक जिसको फिबोनाची नाम से जाना जाता है, वो एक मैथमेटिशियन था, इटालियन मैथमेटिशियन था, और उसने मोस्ट टैलेंटेड वेस्टर्न मैथमेटिशियन मिडिल एजेस का था। उसने ये फार्मूला दिया, उसने अपनी कैलकुलेशन दी, उसने अपना एक कैलकुलेशन का एक फार्मूला बनाया, जिसके फार्मूले के मुताबिक उसने ये दावा की कि मेरा जो गोल्डन रेशो है 61 और 50 और 23, ये जो रेशोज़ हैं ये आपको दुनिया की हर जगह में ये रेशो नज़र आएंगे, चाहे वो इंसान की बाजू हो, उसके उंगली के पोरे हों, यहाँ तक कि वो कहता है कि दुनिया से बाहर गैलेक्सीज में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको गोल्डन रेशियो नज़र आएगा, जो कि उसका 61 है, जो कि फार्मूले के हिसाब से 23 से स्टार्ट होता है, 23, 38, 50 और 50 के बाद 61। तो वो कहता है कि मेरे फार्मूले अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो आपको नेचर में हर जगह पे नज़र आएंगे, हर जगह पे वो उसकी नाप पूरी आपको नज़र आएगी, चाहे वो गैलेक्सी हो, कमरे की एक खिड़की हो, इंसान की बाजू हो, उसकी लेंथ हो, उसके अंदर की हड्डियां हो। तो उसने ये एक तरह की थ्योरी दी, फार्मेशंस बनाई, इक्वेशंस बनाई, कि उसने ये कहा कि ये जो हैं अप्लाई किए जाते हैं तो बिल्कुल हमें रिजल्ट्स एक्यूरेट मिलती है। तो जैसे ही वक्त गुजरता गया फॉरेक्स मार्केट, इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट आ गई डिजिटल स्क्रीन्स के सामने। तो जो डेवलपर्स थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम फिबोनाची के इस रूल को अपने मार्केट पे अप्लाई करें, क्योंकि उसका तो दावा है कि दुनिया की हर चीज़ पे मेरा फिबोनाची टूल यूज़ करेगा, ये मेरे लेवल्स जो हैं, गोल्डन रेशोज़ हैं, वो काम करेंगे। तो हम फॉरेक्स की प्राइस जो है, करेंसीज की प्राइस है, कमोडिटीज़ की है, फ्यूचर्स की है, स्टॉक्स की प्राइस है, कोई भी प्राइस हो, उसके ऊपर अगर हम इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को अप्लाई करके देखें तो क्या हमें वहाँ पे भी रिजल्ट मिलती है? क्या वाकई वहाँ पे मार्केट जो मूव करती है वो 61, 50 के रेशोज़ के टकरा के मूव करती है? जैसे कि हमारे उंगली का रेशो इतना है, बाजू की हड्डियों का रेशो इतना है, गैलेक्सीज में चले जाएं तो रेशो वही मिलता है। तो इस पर इन्वेस्टिगेशन हुई, क्रिएशन हुई, डेवलपर्स ने ये टूल बनाया फिबोनाची का उसके नाम से। तो उसमें उन्होंने 3 लेवल बेसिकली रखे। सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि फिबोनाची एक टूल है जो फॉरेक्स मार्केट में बेहतर काम करता है जब उसके लेवल्स होते हैं। 23 होता है लेवल, 38.2 होता है, 23.6, ठीक है ना, 38.2 50 का लेवल होता है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल होता है जिसको गोल्डन रेशियो कहा जाता है वो है 61.8 का जो लेवल है, वो गोल्डन रेशियो लेवल है। तो ये फिबोनाची के दिए हुए रूल्स के फार्मूलाज के हिसाब से बनाए गए रिट्रेसमेंट्स हैं, परसेंटेज हैं कि इतना परसेंट मार्केट रिट्रेस्ड हुई, इतना परसेंट हमारे बाजू की हड्डियाँ हैं। तो इस तरह से उसको उसी फार्मूलों को, उसी इक्वेशंस को इम्प्लीमेंट किया गया मार्केट की प्राइस के ऊपर। फिर वो चाहे मार्केट स्टॉक्स की हो, कमोडिटीज़ की हो, फ्यूचर्स की हो, करेंसीज की हो, कोई भी हो, उसमें इनको जब यूज़ किया गया, इन टूल्स को बना के हॉरिजॉन्टल इनका टूल बनाया गया, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंसेस की शक्ल में बनाया गया, और फिर जब उसको लाइव प्राइस के ऊपर अप्लाई किया गया तो उसके रिजल्ट्स देखकर जो हैं ट्रेडर्स हैरान हो गए
डेवलपर्स हैरान हो गए कि वाकई फिबोनाची ने कमाल करके दिखाया है। उसके दिए हुए फार्मूले के हिसाब से मार्केट भी इन्हीं फार्मूलोज को फॉलो करती है, रिट्रेस करती है कि जब भी प्राइस उठती है या गिरती है तो वो 38 से रिट्रेस होती है, 50 से होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 61 से हो जाती है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लेवल होते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे। इसमें मज़ीद लेवल हम ऐड करते हैं, वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा हम क्यों ऐड करते हैं और वो कौन से लेवल हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके MT4 में अगर आप उठाएंगे तो ये लेवल होंगे 23, 38, 50 और 61 का लेवल। 100 तो बिल्कुल टॉप पे होता है, 100 का लेवल। तो ये फिबोनाची एक टूल है जो हमें रिट्रेसमेंट का बताता है कि कितना % मार्केट रिट्रेस हुई। और हमेशा याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि ये ट्रेंड वाली मार्केट में ज्यादा आपको काम आएगा कि मार्केट जब ट्रेंड में उठ रही है, मिसाल के तौर पे मार्केट ऊपर उठ रही है, अब ट्रेंड है, हायर हाई हायर लो बना रही है, तो उसमें हम फिबोनाची को ड्रा करके ये देखेंगे कि मार्केट जो हायर लो बना रही है, आउटसाइड रिटर्न दे रही है अगेन ऊपर उठने के लिए, वो कितना नीचे हायर लो दे रही है। 38 पे दे रही है, 50 तक दे रही है, या ज्यादा 61 पे दे रही है। तो 61 पे दे रही है तो इसका मतलब है कि ट्रेंड कमजोर है, बहुत ज्यादा रिट्रेसमेंट हमें मिल रही है। तो ये आगे चलकर हम चार्ट में इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि फिबोनाची का जो टूल है, कोई भी टाइम फ्रेम हो, 1 मिनट से लेके मंथली चार्ट पे आप चले जाएं, हर टाइम फ्रेम पे फिबोनाची कहीं आपको फेल भी नजर आएगी, लेकिन ज्यादातर आपको इसके असरात नजर आएंगे। जरूरी नहीं 100% हो, नथिंग इज 100%, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको ये 61, 50 के जो लेवल हैं ये आपको रिट्रेसमेंट देते हुए नजर आएंगे। ठीक है, इन्हीं लेवल्स के ऊपर मजीद स्ट्रेटजियां बनाई गई हैं, ABCD पैटर्न्स बनाए गए हैं, 78 ट्रेड बनाई गई है। उसके अलावा हार्मोनिक ट्रेडिंग इसी फिबोनाची के लेवल्स पे बनाए गए हैं। तो मजीद इन पे स्ट्रेटजियां भी बनाई गई हैं जो कि आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। तो कहने का मकसद कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक टूल है जिसके अंदर एक परसेंटेजेस रेशोज होते हैं कि जिसकी साइकोलॉजी ये है कि मार्केट ट्रेंड में हो, तो लिहाजा जब भी ट्रेंड में होती है तो जब वो पुल बैक देती है, करेक्शन करती है, तो फिबोनाची के किसी ना किसी लेवल से वो करेक्शन करके सपोर्ट पकड़ के बाउंस बैक कर वापस उठती है। वो लेवल 38 का हो, वो लेवल 50 का हो, वो लेवल 61 का हो। आगे चलकर हम देखेंगे कि फिबोनाची को ड्रा भी कैसे करते हैं और वो लेवल्स के साथ कैसे टच करता है, इंगेजमेंट करता है ना, कि इस लेवल से ऐसे उठा, इस लेवल से ऐसे उठा। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि ये फिबोनाची टूल पुट करते हैं और ये फिबोनाची टूल के जो लेवल्स हैं, परसेंटेजेस हैं, वो किस तरह से मार्केट के साथ रिएक्ट करते हैं। यहां पे अगर आप देखें एक सिग्निफिकेंट हाई, सिग्निफिकेंट लो उठाया हमने, ठीक है ना। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूं। ये सिग्निफिकेंट हाई, हमने बिल्कुल सिग्निफिकेंट हाई लेना है, ये हाई नहीं लेना। सिग्निफिकेंट हाई, मोस्ट सिग्निफिकेंट हाई ये है, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद कोई हाई मार्केट ने फिर नहीं बनाया, तो ये सिग्निफिकेंट हाई है। तो इस सिग्निफिकेंट हाई से हमने उठाया फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को और सीधा खींच के नीचे यहां पे रखा। अब यहां पे इसका 0 का लेवल है, यहां पे तो इन्होंने नहीं दिखाया हुआ, लेकिन यहां पे ये 0 का लेवल है, ठीक है। अब अगर आप देखें कि ये एक ट्रेंडिंग मार्केट है, ठीक है ना, ऊपर अप ट्रेंड जा रही है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और जैसे ही मार्केट नीचे आई करेक्शन करने तो डायरेक्ट नीचे यहां पे, और उसके बाद जब ये उठी है, ठीक है ना, जब ये उठी है तो ये फिक्स 61.8 के गोल्डन रेशियो से गिरी है, ठीक है ना। अब यहां पे एक ये चीज है कि अब ट्रेंड मार्केट में ये यहां से बाउंस बैक क्यों हुआ है। देखें मैं आपको वाज़ेह करके बता देता हूं कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो चुका है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो एंड अदर हायर हाई बनाने में प्राइस जो है वो फेल हो गई, और जो पिछली लो थी वो पिछली लो वायलेट हो गई। इसका मतलब है ट्रेंड चेंज हो चुका है, ट्रेंड चेंज हो चुका है और ये प्राइस ऊपर उठी। देखते हैं कहाँ से, पहले तो देखें 50 से उसने बाउंस बैक दिया है, 50 से बाउंस बैक दिया, नीचे आई, लेकिन अगेन वो वहाँ से उठी है और यहाँ पे 61 पे उसने एक बार फिर रिट्रेसमेंट पकड़ी और ये नीचे। तो फिबोनाची का जो लेवल है वो देखें, स्विंग हाई टू स्विंग लो, जब हमने उसको पुट किया, हमने उसको ड्रा किया,
उसके अंदर लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। नीचे से अगर आप देखेंगे तो 23 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है 23, 38, 50, 61, 78 और ऊपर चले जाएं 100। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और उन लाइंस का काम क्या होता है, वो प्राइस को रिजेक्शन देती हैं, वो रिट्रेस करती हैं। वो लेवल कौन सा रिट्रेस करता है, जो लेवल जितना स्ट्रॉन्ग होगा उस पर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है कि यहाँ से मार्केट रिट्रेस होगी। ये गोल्ड का चार्ट है, डेली का चार्ट है, और इसमें प्राइस जो है वो पहले तो 50 से रिट्रेस हुई, लेकिन थोड़ी सी रिट्रेसमेंट पकड़ने के बाद फिर वापस आई। यहाँ से देखिए प्राइस उठी, 50 से रिट्रेसमेंट पकड़ी, नीचे आई प्राइस, ये काफ़ी मेरे ख्याल से 150 पिप नीचे आई क्योंकि डेली का चार्ट है, और फिर उठी और देन एक बार फिर वो 61 से जो है फेल हो गई, रिट्रेस करके नीचे आ गई। तो आपके सामने देखें कि ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट जो टूल है, वो परसेंटेजेस जो हैं उसके, वो कैसे प्राइस को जो है बाउंस कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं नीचे की तरफ। आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स लेनी होती हैं, एक स्विंग हाई टू स्विंग लो, अगर आप ऊपर से नीचे लगाना चाहते हैं, और नीचे से ऊपर लगाना चाहते हैं तो फिर स्विंग लो टू स्विंग हाई। वो कैसे ड्रा करेंगे हम आगे चलकर देखेंगे। तो यहाँ पे आपने वाज़ेह तौर पे देखा कि किस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल स्विंग हाई टू स्विंग लो गोल्ड के चार्ट, डेली के चार्ट में हमने जब लगाया और जब मार्केट ऊपर उठी है तो बिल्कुल खूबसूरती के साथ 50 के रेशो से टकराई और 50 के लेवल से वो बाउंस बैक होकर डोजी किस्म की कैंडल बनाकर नीचे आई। इतना नीचे आई कि 38 के भी नीचे आ गई, लेकिन अगेन बुल्स ने उसको ऊपर लिया, ऊपर लिया, ऊपर लिया, ऊपर लिया, आ गया हमारा 61 का लेवल, गोल्डन रेशियो लेवल जिसको हम कहते हैं, और वही लेवल इसको एक बार फिर स्ट्रांगली रिजेक्ट करने में कामयाब हो गया। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है, इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंसेस भी नजर आएंगे आपको, इसमें रिजेक्शनें भी नजर आएंगी आपको, इसमें परसेंटेज के हिसाब से भी आप देखेंगे कि 61% तक रिट्रेसमेंट मिली हमें, लेकिन 61% ने बाउंस बैक कर दिया, प्राइस को रिजेक्ट कर दिया नीचे की तरफ। तो ये इस तरह से हम ड्रा करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड मार्केट है, ठीक है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड मार्केट है, मोमेंटम जो है बुल्स का है। तो स्विंग लो, यहाँ से स्विंग लो है, स्विंग हाई यहाँ पे हमने प्राइस को जब रखा, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद कोई हाई नहीं बनी हुई है, ये तो बाद में बनी है, लेकिन हम यहाँ तक की बात कर रहे हैं। ये स्विंग लो टू स्विंग हाई नीचे से ऊपर तक हम रखेंगे, क्योंकि नीचे से ऊपर देख रहे हैं, अप ट्रेंड मार्केट में देख रहे हैं, तो नीचे से ऊपर जब हमने रखा और उसके बाद मार्केट जैसे ही नीचे आई, अब ये ट्रेंड देखें तो स्ट्रॉन्ग है। अब जितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा उतना उसकी रिट्रेसमेंट के चांसेस कम होंगे, यानी कि 50 तक भी जाना उसका मुश्किल है, क्योंकि ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, अगर 61 तक आता है तो इसका मतलब है कि ट्रेंड बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है या ट्रेंड चेंज हो चुका है। लेकिन अल्टरनेटिवली देखें वही हुआ कि मार्केट ऊपर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, उसके बाद ये करेक्शन की, और करेक्शन की शक्ल में आपने देखे 38 तक उसने ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगाया, और 38 का जो फिबोनाची का लेवल है उससे प्राइस नीचे नहीं निकल सकी और वो बाउंस बैक होकर ऊपर को चल दिए। अगर आप इसी 38 पे देखें तो प्राइस ने ये डेली का चार्ट फ्रेम है, तो 1 2 3 4 दिन लगे थे प्राइस को इस 38 फिबोनाची के लेवल को ब्रेक करने में। पहला दिन फेल, दूसरा दिन भी गया फेल, तीसरा दिन भी गया फेल, चौथा दिन भी गया फेल, पांचवें दिन ने कहा चलो यार नहीं कर सकता ब्रेक, निकलो ऊपर, और ये निकल गया ऊपर। थर्ड ये देखिए, मैं ये कह रहा हूं ना कि जितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा उतना रिट्रेसमेंट नीचे के चांसेस कम होंगे, ज्यादा नीचे रिट्रेसमेंट नहीं मिल सकती हमें, क्योंकि ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। 38 ज्यादा से ज्यादा 38, अगर 50 तक मिलता है तो इसका मतलब है कि ट्रेंड जो है वो कमजोर है। अगर 61 तक मिलता है तो भाई ट्रेंड चेंज हो चुका है, फिर तो ट्रेंड को चेंज ही हम कहेंगे ना कि इतनी बड़ी करेक्शन कर दी उसने। ठीक है ना, तो इस तरह से फिबोनाची के लेवल्स को हम ट्रेंडिंग वाली मार्केट में ड्रा करके फ़ायदा ले सकते हैं, उनको एज अ एंट्री पॉइंट लेने के लिए कि मार्केट अल्टरनेटिवली जब स्ट्रांगली उठ भी रही है
तो वो करेक्शन के बाद कहां से वापस उठेगी जहां पे मैं बाय करूं। तो उसके लिए हम फिबोनाची का टूल ड्रा करेंगे, वो हमें बताएगा कि आपने कहां से बाय करना है। अब जाहिर सी बात है, जो अप ट्रेंड मार्केट है, अप जा रही है, तो अब जाती मार्केट में आंखें बंद करके कहीं भी बाय हम करेंगे नहीं, ये तो बेवकूफ़ी है ना। अप ट्रेंड मार्केट में हम कोशिश करेंगे कि लो प्राइस पे खरीदें, और डाउन ट्रेंड मार्केट में हम कोशिश करेंगे कि हाई प्राइस पे खरीदें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें पिप्स मिलें। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है आपके सामने। 38 के लेवल से इसने रिट्रेसमेंट ली, सपोर्ट पकड़ी और बाउंस हो गई ऊपर की तरफ, और इसने अपना ऊपर का जो स्विंग हाई लेवल है उसको भी ब्रेक कर दिया। ज़्यादा हम आगे प्रैक्टिकल के वीडियो में देखेंगे कि वे किस तरह से अगर ब्रेक होता है तो फिर क्या करेंगे, वो आगे चलकर हम देखेंगे, ठीक है ना। अब डाउन ट्रेंड मार्केट में आते हैं। अप ट्रेंड मार्केट में तो हमने देख लिया 38 का रिट्रेसमेंट मिला। अब डाउन ट्रेंड मार्केट की बात करते हैं। यह मार्केट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, ये देखें, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डाउन ट्रेंड, ये थोड़ी सी करेक्शन और ये स्ट्रॉन्ग डाउन 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 डाउन। अब यहां से जो प्राइस उठी है तो हमने ये देखना है कि रिट्रेसमेंट कितना मिल सकता है ना। अब क्योंकि मार्केट उठ रही है तो अब हमें देखना है, क्योंकि हमें सेल करना है, डाउन ट्रेंड मार्केट है, सेल करना है, लेकिन यहाँ पे हम सेल नहीं कर सकते। हमें हाई प्राइस ऊपर जितना हो सके प्राइस उठेगी वहाँ पे सेल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, हमें ज़्यादा पिप्स मिलेंगे। अब जैसे ही मार्केट यहाँ से उठी तो हमने क्या किया, स्विंग हाई, यहाँ पे देखिए ये स्विंग हाई है, स्विंग हाई टू स्विंग लो, यहाँ पे रिसेंट लो है, यहाँ पे हमने रखा फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल ड्रा किया, ये देखने के लिए कि मार्केट जब ऊपर उठेगी तो कितना % उठ सकती है, जहां से मैं फिर सेल की अपॉर्चुनिटी को देख सकता हूं। जैसे ही प्राइस उठी है 38 से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट मिली, लेकिन उसके बाद अगेन नेक्स्ट देखें तो स्ट्रांगली बुलिश कैंडल है, हम नहीं करेंगे सेल। अगेन ऊपर उठी तो यहाँ पे देखें 50 के लेवल पे हमें बहुत अच्छी रिजेक्शन मिली, और रिजेक्शन के साथ साथ जैसे ही कैंडल नीचे आई 38 को भी ब्रेक किया तो यहाँ पे हम करेंगे सेल। स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा, टेक प्रॉफिट बिल्कुल नीचे वाली इनिशियल पॉइंट पे हम रखेंगे। इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड मार्केट में जब ये स्विंग उठा है ऊपर तो इसने रिट्रेसमेंट दिए 50% लेवल से फिबोनाची के, क्योंकि ये ट्रेंडिंग जो मार्केट होती है उसमें ज़्यादातर काम आती है ये फिबोनाची, हमें एंट्री पॉइंट्स बताने के लिए, रिट्रेसमेंट बताने के लिए कि प्राइस ट्रेंड में तो है लेकिन रिट्रेस कितना दे रही है हमें। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें 50 का रिट्रेसमेंट मिला है, लेकिन ये किसी हद तक अच्छा रिट्रेसमेंट है। पीछे हमने देखा था अप ट्रेंड मार्केट में हमें 38 का रिट्रेसमेंट मिला था, लेकिन यहाँ पे हमें, ये भी यूरो यूएसडी 4 आवर का चार्ट है, और कोशिश करें कि 4 आवर के चार्ट पे या डेली के चार्ट पे इनको फिबोनाची टूल को यूज़ किया करें। अब फिबोनाची कोई इंडिकेटर नहीं है, ये मत सोचिएगा कि ये इंडिकेटर है, ये एक टूल है जिसकी मदद से हम प्राइस की जो है करेक्शंस कितनी है, रिट्रेसमेंट कितनी है, ट्रेंड की करेक्शन कहाँ तक है, रिट्रेसमेंट कहाँ तक है, कहाँ कितना % ट्रेंड जो है करेक्शन देता है, ये चीज़ें देखने के लिए हम ड्रा करते हैं, एंट्री पॉइंट फाइंड करने के लिए ड्रा करते हैं। तो कभी ये ना समझिएगा कि ये एक इंडिकेटर है। तो ये फिबोनाची टूल है जिसको हम इस तरह से चार्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, स्विंग हाई टू स्विंग लो या स्विंग लो टू स्विंग हाई ड्रा करके, फिर देखते हैं कि कितनी करेक्शन है प्राइस में, कहाँ से बाउंस बैक हो सकती है। ठीक है जी। ध्यान से देखिएगा चार्ट को, ताकि ये वाज़ेह हो जाए आपको कि स्विंग हाई कहाँ से है, स्विंग लो कहाँ से, और फिर ऊपर रिट्रेसमेंट कहाँ से आ रही है। तो ये कहता है कि इट इवन टेस्टेड द 50 लेवल, उसने 50 लेवल को टेस्ट भी किया, बट वाज अनएबल टू क्लोज अबाउट, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे सका, बिकॉज ट्रेंड जो था वो ऑलरेडी डाउन था, ये जस्ट करेक्शन थी। और फिबोनाची के रिट्रेसमेंट टूल ने बताया कि करेक्शन 50 लेवल तक है ज्यादा से ज्यादा।
ओके जी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजियाँ हैं इसके ऊपर, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं इस फिबोनाची में, अपनी प्राइस एक्शन के साथ इसको मिला के ट्रेड करते हैं, और उसके अलावा इस पे हार्मोनिक पैटर्न्स भी ड्रा करते हैं फिबोनाची के मदद से, ABCD मूव को भी देखते हैं, और काफ़ी लोग तो ट्रेड ही फिबोनाची को करते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरे नेक्ड चार्ट के ऊपर। फिबोनाची देखते हैं कहाँ पे स्विंग हाई स्विंग लो बना हुआ है किसी ट्रेंड में, वहाँ पे ड्रा करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि प्राइस 50 के लेवल पे आए, देखते हैं बुलिश बेरिश एविडेंस और बाय करते हैं, या 60 के लेवल पे आए, देखते हैं बुलिश बेरिश एविडेंस, तो उसको भी फिर बाय कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल टूल है, इसमें कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि यार पता नहीं ये क्या है, कैसे ड्रा होता है। वो ड्रा करना हम MT4 में चलते हैं सीखते हैं, लेकिन ये सिंपल, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। अब वो 23, 38 और 50, 60 का लेवल इसमें होता है, लेकिन मज़ीद इसमें चंद लेवल ऐड किए जाते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन से लेवल हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम मार्केट उन लेवल से भी बाउंस बैक हुआ करती है। ओके जी, अब हम MT4 पे चलेंगे और देखेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल कैसे ड्रा करते हैं और लेवल्स कौन से हैं, किस तरह से ट्रेंडिंग मार्केट में हम इसको ड्रा करके एंट्री पॉइंट ले सकते हैं। तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। हमारी थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट हुई, फिबोनाची टूल क्या है, कैसे ड्रा होता है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, वो हमने देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे आगे कि फिबोनाची जो है, अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि फिबोनाची 50 के लेवल से या 38 के लेवल से क्यों होती है बाउंस, कौन करवाता है इसको बाउंस। तो वही सेम बात हुई, वही पार्टिसिपेंट्स हमारे जैसे, अगर मैं यहाँ पे ड्रा करके बैठा हूँ तो मुझे पता है, और अक्सर आप देखेंगे कि मैं MT4 में जाकर आपको दिखाता हूँ कि फिबोनाची के जो लेवल्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस भी पीछे आपको नज़र आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखें तो पीछे आपको वही अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस भी नज़र आएंगे। ये देखें, अब देखें ये 38 का लेवल पीछे भी देखें सपोर्ट रेजिस्टेंस रहा है, ये 50 का लेवल भी पीछे सपोर्ट रेजिस्टेंस रहा है। तो यही वजह, अब ये 61 का तो एकदम परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंसेस है, ये देखें। तो यही वजह है कि ये रेशो सपोर्ट रेजिस्टेंसेस का काम इसलिए करते हैं कि ये इस तरह से ड्रा किए जाते हैं, इसका इनके फार्मूलाज ऐसे हैं, इनके रेशोज ऐसे बनाए गए हैं कि ये हमारे चार्ट के ऊपर जो सिग्निफिकेंट सपोर्ट रेजिस्टेंसेस हैं उनसे ऑटोमेटिकली मैच हो जाता है। तो इसलिए ये सपोर्ट रेजिस्टेंसेस भी देता है, और हम जैसे पार्टिसिपेंट्स बाय सेल करके इनको वैलिड करवा देते हैं इन रेशोज को। तो चलते हैं MT4 की तरफ और देखते हैं कि इनको कैसे ड्रा किया जाता है और किस तरह से हम इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके जी, MT4 प्लेटफॉर्म पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि फिबोनाची टूल जो है वो कहाँ से उठाया जाता है, कैसे ड्रा किया जाता है, उसके लेवल्स कौन से होते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम देखेंगे। ये एक प्रैक्टिकल है, अब हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। थ्योरी हमने पढ़ ली है, अब हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। देखिए, इंसर्ट पे आप जाएंगे और यहाँ पे आपको नज़र आएगा फिबोनाची। यहाँ पे देखें, इंसर्ट फिबोनाची और ये रिट्रेसमेंट, ठीक है ना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हैं तो इसको राइट क्लिक करके कस्टमाइज़ करें और यहाँ पे फिबोनाची होगा, उसको आप यहाँ से इंसर्ट करेंगे, इस साइड आ जाएगा और फिर ये आपको यहाँ पे नज़र आएगा। अब इसको मैं उठाता हूँ और ऊपर से नीचे तक ड्रा करता हूँ, ठीक है ना, यहाँ से देखने के लिए कि कितने लेवल हैं इसमें। बाय डिफ़ॉल्ट है ये, ठीक है ना, बाय डिफ़ॉल्ट है। अब फिबोनाची लेवल में बाय डिफ़ॉल्ट देखें तो जो कि मैंने भी आपको बताया था कि 23.6, 38.2, 50.0, 61 एंड देन 100। अब 100 को और 0 को आप फ़िलहाल छोड़ दें, क्योंकि हमने रिट्रेसमेंट्स देखनी है इन 4 लेवल्स की। अब इसमें मज़ीद और लेवल्स भी ऐड हम करेंगे कुछ डिफरेंट मकासद के लिए, डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो ये फिबोनाची का टूल जो है वो इस तरह से आपको नज़र आएगा, ठीक है ना। और ये जो प्राइस है वो जब प्राइस यूँ उठेगी ना
तो यहाँ तो ये 38 के लेवल पे टकराएगी और 38 के लेवल से टकरा के नीचे आएगी, अगेन ये ऊपर उठेगी और 61 के लेवल से तो लाजमन गोल्डन रेशियो है, गोल्डन लेवल है, टकरा के फिर ये बाउंस बैक होकर नीचे आ जाएगी। तो इस तरह से प्राइस इसके अंदर रिएक्ट करेगी, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम इसमें ऐड करते हैं एक लेवल। इसमें 23.6 का जो लेवल है वो हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, उसका कोई ख़ास असर नहीं होता मार्केट के अंदर, ठीक है ना। तो 23.6 को हम निकाल देते हैं, ये बहुत ही छोटी रेशो है, इसको ज़्यादातर प्रोफेशनल भी नहीं रखते। तो इस 23 को काट के इसकी जगह पे हम रखेंगे 78.6, ठीक है जी। तो हमने 23 का लेवल ख़त्म कर दिया, बल्कि 78.6 का लेवल जो कि गोल्डन रेशियो के बाद आता है, 61 के बाद आता है, इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इससे अगर प्राइस 61 से भी निकलती है तो अल्टरनेटिवली वो 78.6 से वापस आती है। तो हम एज अ प्रोफेशनल ये आपके सामने जो लेवल्स हैं फिबोनाची के, ये लेवल्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं, 38, 50, 61, 78 और 100 का लेवल। इसमें हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं जो कि परसेंटेजेस को रिप्रेजेंट करती हैं कि प्राइस जो है इतना परसेंट ऊपर उठी है, अब ये इतने परसेंट से रिट्रेस हो सकती है। ठीक है जी। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं, इसको डार्क भी कर सकते हैं, वो तो आप MT4 में सीखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपका रहेगा इन दो लेवल्स पे, 50 और 61, इन दो लेवल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा आपका फोकस रहेगा। ये दो लेवल्स बहुत ज़्यादा रिट्रेसमेंट का सबब बनते हैं मार्केट के अंदर। अब हम इसी फिबोनाची को प्राइस के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। यूरो USD का चार्ट है, डेली से शुरुआत करते हैं, डेली पे आते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे देखें तो ये स्विंग लो है और ये स्विंग हाई है, यहां पे जो प्राइस ने मारी है। अब यहां पे मैं अगर ड्रा करके देखूं, ये स्विंग लो, स्विंग हाई, तो देखें 38 से, क्योंकि देखें ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है, हायर हाई हायर लो हायर, मोमेंटम देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है। तो जब प्राइस वापस आई है तो एग्जैक्ट 38 से एक बार फिर उठी है और ये रेंज में मूव कर रही है। अब अगर इसको ब्रेक करके नीचे आती है तो आपको याद है आप क्या करना है, आपको दो लेवल्स पे नजर रखनी है। अगर ये ब्रेक करके आती है नीचे तो आपको दो लेवल्स पे नजर रखनी होगी, एक 50 का लेवल, एक 61 का लेवल। इन दो लेवल से मार्केट बाउंस करेगी। रेयरली यानी कि बहुत ही कम ऐसा हुआ है, 100 में से 2 बार ऐसा होता हुआ हमें नजर आया है कि 50 को भी ब्रेक करे, 61 को भी ब्रेक करे और फिर 78 से उठती है प्राइस। लेकिन बहुत कम देखा गया है, रेयरली। जब प्राइस टेक्निकल्स को बिल्कुल नहीं मानती, जब कोई न्यूज़ हायल हो जाती है बीच में, कोई फंडामेंटल हायल हो जाती है तो ठीक है। ये तो हो गया स्विंग डाउन टू स्विंग अप, ठीक है ना, स्विंग लो टू स्विंग हाई हमने ड्रा किया। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि स्विंग हाई टू स्विंग लो ड्रा करूं, इस छोटी सी स्विंग में देखूं, तो इसको जूम करूंगा और ये स्विंग हाई है, इससे पीछे भी देखिए कोई हाई नहीं है, यही हाई है स्विंग। इससे उठाऊंगा और इसको नीचे लो यहां पे रखूंगा, क्योंकि इसके बाद यही लो बनी है।
आगे देखें तो इससे लो कोई नहीं है, पीछे भी इससे लो, यानी कि इसके बाद ये लो बनी है। अब यहां से जब प्राइस उठी है तो देखें डेफिनेटली 61, थोड़ा सा ऊपर फॉल्स ब्रेकआउट कैंडल का हुआ है, लेकिन अल्टरनेटिवली 61 से ही प्राइस बाउंस बैक होकर नीचे आई। अगेन जब उठी है तो देखें मैंने जो आपको लेवल ड्रा करवाया है 78 का, फिर 78 से रिजेक्ट हुई है, ये देखें। क्योंकि हम डेली के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं ना, तो डेली के टाइम फ्रेम पे ज्यादा बड़ा स्विंग देखेंगे तो इसको जूम आउट करके देखेंगे, लेकिन आप अभी करंट दिनों की स्विंग देखना चाहते हैं तो फिर इस तरह से जैसे मैंने अभी किया है, आप ड्रा करके शॉर्ट टर्म के लिए। अब अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए देखूं तो ये काफी लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि स्विंग लो यहां से, स्विंग हाई यहां से, अभी तक मार्केट ऊपर है। अब ये पता नहीं, क्योंकि मैं काफी दूर तक देख रहा हूं, तो ये जब ये नीचे आएगी आएगी आएगी, 50 का लेवल है, 60, ये पता नहीं कब आएगी, इसको टाइम लगेगा, कोई 2-3 साल लग जाएंगे। अब यहाँ पे देखें तो ये भी 38 तक नहीं आ सकी थी, मेरे ख्याल से 23 से ही ये उठ गई, 23 को भी ब्रेक करके उठ गई। तो कहने का मकसद कि ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म अगर मैं देखूंगा तो काफ़ी साल लग जाएंगे इसको यहाँ तक आने में, लेकिन मैं शॉर्ट टर्म देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडर हूँ मैं। तो यहाँ से मैं देखूंगा इसको, यहाँ से उठाऊंगा, यहाँ पे रखूंगा, स्विंग हाई टू स्विंग लो, और उसके बाद 61 यहाँ से नीचे आई, फिर 78 और ये नीचे आई। अब अगेन मैं इसको और ज़्यादा शॉर्ट कर देता हूँ, डेली से आवर 4 में आ जाता हूँ, ठीक है ना, और ज़्यादा शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए वाज़े स्विंग हाई नज़र आ रहा है और वाज़े स्विंग लो नज़र आ रहा है आपको, बिल्कुल वाज़े है ना, ये देखें, ये वाज़े स्विंग हाई है और ये वाज़े स्विंग लो है, बिल्कुल सीधी एंकर लेग आपको नज़र आ रही है। तो ऊपर से नीचे हम रखेंगे, क्योंकि मार्केट नीचे आई है, तो फिबोनाची रखकर देखते हैं ऊपर से नीचे। ये देखें एब्सोल्युटली 61 का लेवल है, एब्सोल्युटली। ये बिल्कुल करंट मार्केट है 13 अप्रैल की, कोई पुरानी हिस्ट्री नहीं दिखा रहा मैं, कोई 2002-2003 की नहीं, मैं 13 अप्रैल 2018 की हिस्ट्री दिखा रहा हूं आपको, बिल्कुल एक्यूरेटली 61.8 जो गोल्डन रेशियो है, वहां से प्राइस देखें कि किस तरह से दो कैंडल्स जो है, एक डोजी और एक पिन बार बना के नीचे आई है। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का अपना उसूल है कि यहां तो 50 का लेवल, यहां 61 का लेवल। अब एंट्री पॉइंट के लिए हम अभी, हमारी एंट्री पॉइंट की बात नहीं चल रही, वो हम आगे करेंगे। जो फाइनल 2 चैप्टर होंगे ना, वो होंगे एंट्री पॉइंट्स के। फिर उन एंट्री पॉइंट्स में आपने जो भी पढ़ा, उन सब की एंट्री पॉइंट कहां पे होगी, स्टॉप लॉस कहां पे होगा, वो देखेंगे हम। अभी लर्निंग है, अर्निंग नहीं, अभी लर्निंग है। जब आगे चलकर अर्निंग की बात होगी, कोई 15, 16, 17 चैप्टर जब होगा, तो उसमें हम ये देखेंगे कि पीछे हमने जो कुछ भी पढ़ा है, उस एक एक चीज में एंट्री पॉइंट कहां है, एग्जिट पॉइंट कहां है, रिस्क रिवार्ड रेशो क्या रहेगा, सब्र के साथ काम करना है। अब यहां पे एक और बात शुरू होती है। ठीक है, हमने देख लिया स्विंग हाई टू स्विंग लो, देख लिया कि 61 से हमें रिट्रेसमेंट मिली, हमने सेल किया, अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि इसको और ज्यादा छोटा करके देखता हूं कि मुझे थोड़े पिप्स लेने हैं, ठीक है ना, मुझे थोड़े पिप्स लेने हैं, फिर मैं क्या करूंगा, एब्सोल्यूट लो यहां पे, देखिए एब्सोल्यूट लो है, उसके बाद ये एब्सोल्यूट हाई है, देखिए ना, सीधी एंकर लेग हमें मिल गई, यहां पे मैं रखूंगा। अब यहां से नीचे से ऊपर फिबोनाची ड्रा करूंगा, क्योंकि ऊपर गई है प्राइस, तो ये एब्सोल्यूट लो से उठाया, एब्सोल्यूट हाई पे, एक्सक्यूज मी, मैंने ये क्या उठा लिया, ओके जी, एब्सोल्यूट लो से उठाया एब्सोल्यूट हाई पे, ये देखें 50 का लेवल। अब यहां भी ये बात आती है, आपके ज़हन में सवाल आता होगा कि सर हम क्लोजिंग पे क्यों नहीं रखते, ये यहां से क्लोजिंग पे क्यों नहीं रखते। नहीं, हम क्लोजिंग पे नहीं रख सकते, हम एब्सोल्युटली प्राइस की हाई और लो पे रखेंगे। ये फिबोनाची का अपना उसूल है कि प्राइस जितना हाई गई है, जितना लो गई है,
हमने वहीं पे ड्रा करना है फिबोनाची। तो मैंने कहा कि और ज्यादा छोटा करके देखता हूं, मुझे थोड़े पिप्स चाहिए, ठीक है ना। मैं स्विंग ट्रेडर बनना चाहता हूं, मुझे और थोड़े पिप्स चाहिए। ठीक है जी, और थोड़े पिप्स ले लो। ये देखो यहां से 50 पे टच किया, रिट्रेसमेंट आपको नजर आई, आपने यहां पे बाय कर लें। ये देखें आपने थोड़े पिप्स कोई 30 पिप हासिल कर लिए। अब अगला बंदा कहता है कि नहीं भाई मुझे और थोड़े पिप्स चाहिए, नहीं मुझे और थोड़े, यानी कि कोई 8-10 पिप चाहिए, मैं इस कॉल पर हूं। तो भाई स्विंग हाई, ये आपका एब्सोल्युटली स्विंग हाई और ये आपका एब्सोल्यूट स्विंग लो। यहां से आप रखेंगे फिबो को, यहां से उठा के यहां पे, और ये देखें 50 का लेवल। अब छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाएं, ये देखें 50 के लेवल को तकरीबन टच किया, कोई एक पिप की एक पिप का डिस्टेंस है, वरना तो आई थिंक हमने टच किया। और उसके बाद ये देखें 30 पिप आपको मिल गए। जितना छोटा करता जाएं आप, उतना छोटा आपको उसका रिजल्ट मिलता रहेगा। जितना बड़ा करता जाएं आपको बड़ा मिलता रहेगा। आवर 4 में और बड़ा करें इसको, आपको और बड़ी रिजल्ट मिलेगी। वीकली में जाएं, वीकली की रिजल्ट मिलेगी आपको, ठीक है ना। अब वीकली में ये एब्सोल्यूट स्विंग हाई है, इससे उठा के एब्सोल्यूट स्विंग लो कहां पे है, यहां पे रखूंगा। ओए होए, ये देखें अब ये वीकली चार्ट आपको 61 की रेजिस्टेंस दे रहा है, 61 लेवल की रेजिस्टेंस दे रहा है आपको वीकली का चार्ट। और उससे पहले 38 की दे चुका है, ये देखिए 38 की दे चुका है। और जैसे ही ऊपर गया ये 61, और ये देखें 300 पिप्स मार्किंग नीचे आई 61 से। और जितना लंबा ले जाएं, जितना छोटा ले जाएं आपके हाथ में है। ये फिबोनाची को गेम की तरह खेलें। अब और ज्यादा दूर लेके आया हूं मैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और वो है फाइनल टाइम फ्रेम मंथली स्विंग लो यहां से है, स्विंग हाई यहां पे। तो यहां पे आप देखें तो 61 का लेवल जो है अल्टरनेटिवली ब्रेक हुआ है, लेकिन उससे पहले हमें बहुत ही अच्छी परफेक्ट 2 बार 50 के लेवल्स पे सपोर्टें मिली है। ये देखें कितनी मिली है भैया, 2 परफेक्ट 50 के लेवल पे मंथली की रिट्रेसमेंट्स मिली हैं, जो अगर पिप्स नापे जाएं तो 268 पिप्स, और दूसरी रिट्रेसमेंट पे हमें मिले हैं 174 पिप्स। मंथली चार्ट आपके सामने है। लेकिन अल्टरनेटिवली आगे चलकर यहां से 61 का लेवल ब्रेक हुआ, और 61 के लेवल जो है वो रिट्रेसमेंट बन गया। ये देखिए 61 का लेवल रिट्रेसमेंट कर रहा है, क्योंकि ब्रेक हुआ है ना, रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो मंथली पे भी आप चले जाएं, मंथली पे भी रिजल्ट मिलेगी फिबोनाची की। इवन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाएं, इवन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाएं। स्विंग लो, स्विंग हाई, और ये देखें 61 बिल्कुल 61 के करीब है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो इसमें वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो कभी 61 को ब्रेक करता है, कभी 61 के करीब से निकलता है। तो ये देखें 61 यहां से ले लें, स्विंग हाई स्विंग लो। अब तो एक्यूरेट 61 है। ये देखें 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी आपको फिबोनाची लेवल्स की रेस्पेक्ट दिखा रहा है। पता नहीं क्यों लोग भाग रहे हैं। मुझे इंडिकेटर चाहिए, मुझे सिस्टम चाहिए, मुझे रोबोट दो जो मुझे कमा के दे। अरे भाई देखो तो सही कितनी परफेक्ट चीजें हैं यहाँ पे, कितने साफ सुथरे चार्ट पे कितनी अच्छी साफ सुथरी रजिस्ट्रेशन सिग्नल्स मिल रहे हैं आपके। यहाँ तक कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मैंने आपको दिखाया, आवर 4, आवर 1, डेली, वीकली, मंथली तक मैंने आपको दिखाया कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट में 50 और 61 के लेवल की ताकत क्या होती है। और ड्रा करना कौन सा मुश्किल है भाई, स्विंग लो टू स्विंग हाई देखें, ये बिल्कुल स्विंग हाई है ना, इससे उठा के नीचे लेके आए बिल्कुल स्विंग लो ये है। इसके बाद मार्केट जब ऊपर उठेगी तो कितना रिट्रेस करेगी, पहले 50 से थोड़ा सा रिट्रेस मिला, उसके बाद मार्केट उठी और 60 से परफेक्ट रिट्रेसमेंट, और ये मार्केट बूम।
इस तरह से ड्रा करते हैं इनको। ये है हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। ज़्यादा से ज़्यादा इसको ड्रा करें जितना हो सके अपने चार्ट्स के ऊपर, लेकिन ड्रा करने के लिए सबसे बेस्ट कोशिश यही करें कि स्विंग, अब देखिए चलती हुई मार्केट पे आते हैं, ठीक है ना, कि चलती हुई मार्केट है, यहाँ पे स्विंग हाई है, स्विंग लो है, ठीक है ना। अभी रिट्रेसमेंट कोई भी नहीं मिली, इसलिए मैं आपको चलती हुई मार्केट पे दिखा रहा हूँ। ये नीचे आई है प्राइस, तो ऊपर से नीचे रखूंगा मैं फिबोनाची को, ये मैंने रख दिया। अब स्विंग हाई टू स्विंग लो, बिल्कुल सीधा एंकर लेग मुझे मिल गई। अब क्या होगा, प्राइस ये उठ रही है और ये जब आएगी 50 पे, सबसे पहले मैं 50 पे बेयरिश एविडेंस देखूंगा। अगर 50 पे मुझे बेयरिश एविडेंस मिला, स्कॉल्पिंग करूंगा, क्योंकि ये 1 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है ना, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर 50 पे मुझे एविडेंस मिला तो मैं सेल करूंगा, नहीं तो 61 पे तो पक्का करूंगा, नहीं तो 71 पे तो आंखें बंद करके करूंगा कि बहुत हद हो गई यार। लेकिन मुझे उम्मीद है कि 50 और 60 के बीच से मार्केट आएगी, क्योंकि इसी को अगर मैं इनक्लोज कर रहा हूं एक बॉक्स में, तो पीछे आप इसकी रेजिस्टेंस देख सकते हैं। यहां से देखें रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, 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 ऊपर रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सपोर्ट। एक बहुत अच्छा लेवल है ये। इस लेवल के अंदर से मुझे सेल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल हम यूज करते हैं और उसका फायदा लेते हैं। आप भी उसको यूज करें, कोई भी टाइम फ्रेम हो आप यूज करें, लेकिन सबसे ज्यादा कोशिश करें कि सब्र के साथ काम करें, जल्दबाजी ना करें। जैसे ही प्राइस आके टकराए सेल या बाय ना करें, बल्कि इंतज़ार करें, इंतज़ार करें कि प्राइस जो है वो कंफर्मेशन दे। जैसे यहाँ पे कंफर्मेशन दी है, वो आगे चलकर हम एंट्री लेवल के चैप्टर में पढ़ेंगे कि एंट्री कब हमें लेनी है। तो ये स्विंग हाई टू स्विंग लो और ये 61 की रिट्रेसमेंट आपके सामने, इसको कहते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। इस तरह से इसको यूज किया जाता है। चैप्टर नंबर 6 यहां पे होता है कि द एंड, खत्म। उम्मीद करता हूं कि चैप्टर नंबर 6 में फिबोनाची को बेहतर तरीके से आप समझ चुके हैं और इसको बेहतर तरीके से अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई करके ट्रेडिंग भी करेंगे और अच्छी ट्रेडिंग करेंगे। एंट्री पॉइंट्स कैसे लेनी है आगे चलकर वो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब पता है क्या होगा, ये चीजें मैं आपको एक एक करके पढ़ा रहा हूं ना, आगे चलकर अच्छी अच्छी चीजें जो भी मैंने आपको पढ़ाई है उन सबको आपस में जोड़ कर एक स्ट्रेटजी बनाएंगे हम, और उस स्ट्रेटजी में करेंगे हम ट्रेडिंग। तो जरा सोचिए कि हमारी एक चैप्टर कितना ताकतवर है। अगर ऐसे सिलेक्टेड 3-4 चैप्टर्स मिलाकर हम ट्रेडिंग करें तो हम कैसी ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप खुश नसीब हैं कि आपने ये डीवीडी हासिल की है। अब आपको कामयाब ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो एजुकेशन किसी के पास नहीं है वो एजुकेशन आपके पास आ चुकी है। सिर्फ और सिर्फ इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, जो कि आखिरी चैप्टर होगा हमारा, साइकोलॉजिकल इमोशंस एंड डिसिप्लिन का। वो अगर आप उसको अगर आपने कंट्रोल कर लिया, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता कामयाब होने से, यकीन कीजिए। ये बहुत मुश्किल चैप्टर है, सबसे मुश्किल चैप्टर है। ये टेक्निकल एनालिसिस के चैप्टर्स हैं, ये आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल चैप्टर आगे आने वाला है, जो कि साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन का है, इमोशनल कंट्रोलिंग का है। अगर उसको आपने ओवरकम कर लिया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता कामयाब होने के। बहुत शुक्रिया डीवीडी परचेस करने का, बहुत शुक्रिया हमें चूज करने का, बहुत शुक्रिया चैप्टर नंबर 6 को ध्यान से देखने का। एक बार फिर देखिए, एक बार फिर देखिए, एक बार फिर देखिए, 4 बार देखिए। कोई सवाल हो तो मुझसे व्हाट्सएप पर पूछिए, मेरा व्हाट्सएप तो आपको दिया हुआ है। ओके जी, चैप्टर नंबर 7 की तरफ चलते हैं, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैप्टर नंबर 7 ना खोलें। ये आपकी भलाई के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या दुनिया में कोई ऐसा स्कूल है, कोई ऐसा कॉलेज है जहाँ पे एक ही टीचर एक ही सब्जेक्ट के दो लेक्चर देता हो। कि भाई आज हमने मिसाल के तौर पे आज हमने मोमेंटम पे पढ़ा, मिसाल के तौर पे एक घंटे का लेक्चर उसने दिया टीचर ने आपको कॉलेज में। तो क्या वो टीचर अपना क्लास पूरी करके चला जाता है फिर दूसरे दिन देता है?
या उसी दिन फिर वापस आ जाता है बाहर पानी पी के, अच्छा जी तो अब चैप्टर नंबर 2 शुरू करते हैं, ऐसा होता है। क्योंकि उस टीचर को पता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा कि ये कभी समझ नहीं पाएंगे स्टूडेंट, कम से कम एक दिन का गैप लाजमी है कि उस चीज को जो मैंने आज पढ़ाई है उसको प्रैक्टिस करें, उनके दिमाग में बैठे, दूसरे दिन फिर दूसरी चीज दिमाग में बैठेगी। तो प्लीज चैप्टर एक ही दिन में 2-2 3-3 चैप्टर खोलेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, फिर आप समझो कि आपने अपने पैसे जाया कर दिए। एक चैप्टर रोज खोलना है, उसको 3 बार देखना है, देखने के बाद फिर अपने चार्ट खोलने हैं MT4 में और जैसा मैंने कहा है वैसे उनको ड्रा करना है। ठीक है जी, प्रॉमिस करें आप ऐसा करेंगे और मैं आपको यकीन देता हूं आप कामयाब ट्रेडर बन जाएंगे। चैप्टर नंबर 7 मत खोलिएगा, चैप्टर नंबर 6 यहां पे कंप्लीट होता है। अपना और गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।